नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज इस क्लास में हम बहुत ही विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे कि आखिर भारत में 14 फरवरी को ब्लैक डे क्यों मनाया जाता है, जबकि पूरे विश्व में इसको वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। और आखिर भारत में इसे ब्लैक डे के रूप में क्यों मनाया जाता है। इस क्लास में हम क्यों मनाया जाता है ब्लैक डे, क्या है ब्लैक डे, और जो 14 फरवरी को ही क्यों ब्लैक डे मनाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस क्लास के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं सभी को बताता हूँ एक एक मुद्दे को। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था पाकिस्तानी संगठन के द्वारा। जैसे मोहम्मद के आतंकी जो कुछ उनके संगठन के लोग थे, उन्होंने भारत में पुलवामा अटैक किया था। मैं आपको बता दूं पुलवामा कहाँ है। पुलवामा जम्मू कश्मीर में एक एक ज़िला है। उसी के पास में लेथपुरा एक स्थान है जो श्रीनगर और जम्मू को जो नेशनल हाईवे 44 जो जोड़ रहा है, उसी के पास में इस घटना को अंजाम दिया गया था। जब हमारे देश के जवान श्रीनगर में जा रहे थे मौसम के खराबी के कारण, तभी इन्होंने RDX से भरी हुई एक गाड़ी, ये जो जवान हमारे थे जा रहे थे जम्मू कश्मीर में, तो उन्हीं के एक ट्रक से उसको ठोकर मार दिया था, जिसमें 300 किलो के करीब RDX था, जो विस्फोटक पदार्थ है। तो मैं इस मुद्दे को पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो यह घटना 2019 को 14 फरवरी में घटित हुई थी। तभी से भारत में यह ब्लैक डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे के विश्व में जैसे जो देश हैं वो खुशहाली का दिन मनाते हैं, लेकिन हम भारतीय लोग इसको ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। इस घटना में जो हमारे देश के 40 जो जवान थे, 40 जवान, इस हमला के माध्यम से उन लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। वो हमारे देश के लिए शहीद हुए। अब इस घटना में मैं बता दूं आपको कि सेना के जवान की जो 78 बसें थीं, उसमें 2500 जो जवान थे उसमें सवार थे। ये लोग, मौसम कई दिनों से बारिश हो रहा था, तो मौसम के निकलने के बाद में ये लोग जा रहे थे श्रीनगर। उसी में ये जो इनके आतंकी संगठन के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया। तो मैंने बताया कि पुलवामा जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है। उसी के पास में लेथपुरा एक स्थान है जो श्रीनगर को जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे 44, उस उसी क्या उसी के पास में इसको अंजाम दिया गया था। 40 जवान एक बस में सवार थे। इसमें एक स्कॉर्पियो की गाड़ी थी, जिसमें लगभग 300 किलो RDX था। उस स्कॉर्पियो ने सेना के एक बस को ठोकर मारी, जिससे वो ब्लास्ट हो गया। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि कई किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनी गई, जिसमें 40 जवान शहीद थे। उनको अपना जान गंवानी पड़ी। तो यह जो मुद्दा है वो देश के लिए बहुत ही आत्मघाती साबित हुआ। देश में काफ़ी आक्रोश हुआ, देश को काफ़ी क्षति हुई। अब इस हमले के जवाबी कार्रवाई में भारत ने क्या किया, इसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। तो आसानी से धैर्य बना के रखिए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस मामले को आज मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बने रहिएगा। मैं समझाता हूँ भारत का इस हमला के विरुद्ध में क्या जवाबी कार्रवाई था। तो जो ये हमला था 14 फरवरी को पाकिस्तान के द्वारा अंजाम दिया गया था। ठीक इसके 12 दिन बाद 26 फरवरी को
भारत ने अपने जो 2000 लड़ाकू जो विमान थे, ठीक है, 2000 लड़ाकू विमान थे जिनका नाम था मिराज, इसके माध्यम से पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई थी। एयर स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद जो मजूर जो जैश ए मोहम्मद का जो आतंकी संगठन था उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया था। इसमें काफ़ी सारे आतंकी मारे गए थे। तो इस हमले के अंजाम में भारत ने बालाकोट स्ट्राइक किया था 26 फरवरी को। तो इसी पुलवामा के हमले के बाद में भारत ने कई सारे जो पाकिस्तान से संबंध थे उन संबंधों को तोड़ा। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से जो मसूद अजहर था सरगना इनका जैसे मोहम्मद का, तो उनको आतंकी घोषित किया गया विश्व स्तर पर। तो उनकी जो छवि है वो विश्व स्तर पर पाकिस्तानियों को आतंकी के निगाहों से ही देखा जाता है। तो ये किया गया और भारत ने अपने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार थे उसमें भी काफ़ी कड़ी बरती, जिसमें बहुत सारे संबंध थे, व्यापार थे, उनको तोड़ा गया। अब जब भारत ने 26 फरवरी को इसके जवाबी कार्रवाई में बालाकोट स्ट्राइक किया, जो खैबर पख्तूनख्वा के पास में है, इस आतंकी संगठन को, ट्रेनिंग कैंप को जिसमें आतंकियों को बनाया जाता है पाकिस्तान में, तो उसको पूरा नस्ता नाबूद कर दिया गया। फिर जब भारत के कार्रवाई के बाद में पाकिस्तान ने सुबह ही यानी उसके एक दिन बाद 27 फरवरी को जो पाकिस्तान के वायुसेना जो थे, वायुसेना के जो वायुसेना के जो विमानें थे वो भारत में घुसने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसे बहुत ही वीरतापूर्वक खदेड़ दिया। और इसी में अभिनंदन जो हमारे देश के विंग कमांडर थे इस घटना में, तो उनका प्लेन जो था वो पीओके में जो क्षतिग्रस्त होकर गिर गया था। तो उनको जो पाकिस्तान है, पीओके में बता दूं, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर का क्षेत्र है जिसे पाकिस्तान ने अधिकृत किया हुआ है, तो उसी में इनका प्लेन पहाड़ों में फंसकर क्रैश हो गया था। तो अभिनंदन को ये लोग पकड़कर पाकिस्तान में लेकर चले गए थे। फिर इस मुद्दे पर भारत ने कठोर कदम उठाए और पाकिस्तान को कई सारे दबावों को महसूस किया और अंतर्राष्ट्रीय और भारत की कूटनीति के माध्यम से जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन थे उनको बाघा बॉर्डर के जरिए 1 मार्च 2019 को छोड़ दिया गया था। अब मैं बता दूं, अभिनंदन जो लेकर फ्लाइट गए थे, डाक फ्लाइट यानी जो विमानों का युद्ध हुआ था अभिनंदन के द्वारा और पाकिस्तान वायुसेना के द्वारा, तो इसमें जो मिग 19 जो इसमें मिग 19 था, यानी मिग 21, मिग 19 नहीं था, मिग 21 था विमान, वो था इस युद्ध में इसका उपयोग किया गया था। तो यही था। अभी वर्तमान में हम लोगों को 14 फरवरी में खुशियाँ नहीं, हम लोगों के लिए एक बहुत ही क्षति का जो विषय है, उसलिए हम अपने देश के वीर सपूतों को याद करते हैं जो देश के लिए कुर्बान हुए। और मैं आज भी देश के सेना को, यानी जो जवान हमारे हैं, जो हम लोग यहाँ पर घर में बैठे हुए हैं तो उन्हीं की बदौलत से बैठे हुए हैं, तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी कामना करते हैं कि उनकी जो स्वास्थ्य रहे, हमारे देश के प्रति उनकी जो निष्ठा भावना है, हमारी सेवा करते रहें। हम लोगों का साथ उनके साथ हमेशा है। तो हम लोग अपने सैनिकों को श्रद्धा नमन समर्पित करते हैं जो देश के लिए कुर्बान हुए। और मैं उन वीर सपूतों को सलाम कर रहे हैं जो तपती हुई धूप में -80 डिग्री टेम्परेचर में +50 डिग्री टेम्परेचर में दिन रात एक करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो हम लोग उन्हें सत नमन और प्रणाम करते हैं।
ऐसे वीर सपूतों को। मैं एक बार फिर से बता दूं, पुलवामा अटैक, जैश-ए मोहम्मद के एक आदमी आदिल था, उसने इस घटना को अंजाम दिया था। देश के जो 78 गाड़ियाँ थीं इसमें जो जा रही थी श्रीनगर, उसी में एक बस में 40 लोग सवार थे, यानी 40 सैनिक हमारे सवार थे। इसने एक स्कॉर्पियो में 300 किलो आरडीएक्स था, उसने सैनिक के बसों को ठोकर मारी और ब्लास्ट हुआ, जिसमें 40 हमारे देश के वीर जवान शहीद हुए। यह घटना 3 बजकर यानी 3:30 दिन में घटित हुई थी। अब इसके जवाबी कार्रवाई में जो भी हुआ था मैंने आपको बता दिया हूँ। तो एक बार हम लोग देश के जवानों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा और नमन समर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई होगी मेरे से तो हमें क्षमा करिएगा अपना भाई समझ के। जय हिंद, जय भारत।